उसको उठाइए नारे के साथ। जय मां विंध्यवासिनी। बुद्धिराम भाई आप सामने आ जाइए, आप लोग सामने आइए, सभा का जो है सम्मान बढ़ाइए और सामने आइए, तो लगेगा कि हाँ कुछ यहाँ पर हो रहा है। जय मां विंध्यवासिनी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय विंध्यराज, जय विंध्यराज। आज भारत माता पार्टी के 12वें स्थापना दिवस पर इस मंच पर उपस्थित भाई श्री प्रशांत सिंह उर्फ राहुल सिंह, पूर्व विधायक हडिया, लोकप्रिय विधायक, क्योंकि हडिया में तो हम बहुत पहले से चल रहे हैं और हडिया के लोगों के बीच में, खास बिंद समाज के लोगों के बीच में, जबकि यहाँ से वर्तमान में बिंद विधायक है, उसके बाद भी प्रशांत भाई जी का लोकप्रियता बहुत बड़ा है, हमने ये देखा है। और इसी मंच पर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव श्री राकेश वर्मा जी, जो कि माननीय मंत्री जी के द्वारा यहाँ भेजे गए हैं, और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष भदोही श्री संतोष राजभर जी, और साथियों इसी क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य रहे श्री चिंतामणि बिंद जी, और भारत माता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री सुपन चौधरी जी मंच पर विराजमान है, और भारत माता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हम लोगों के आदरणीय बड़े हुए सुलझे और विद्वान व्यक्ति, जिनका समाज में बहुत ही मान और सम्मान है, डॉक्टर श्री राजीव राम बिंद जी, जो अच्छा काम करता है उसका बहुत ही बड़ाई करते हैं, लेकिन जो काम अच्छा नहीं करता समाज के लिए उसके मुंह पर बुराई भी करते हैं। ऐसे जो खरे व्यक्ति होते हैं उनसे लोग दूरी भी बनाते हैं, लेकिन जो सही व्यक्ति होता है उनको प्रसन्न भी करता है। तो साथियों इस मंच पर जौनपुर से चलकर आए हैं वकील साहब और जिला पंचायत सदस्य श्रीमती बबीता बिंद जी, और सामने भारत माता पार्टी के पदाधिकारीगण हम लोगों के आज लगभग एक हफ्ता से चलने का काम कर रहे हैं श्री बादल बिंद जी, जो कि मिर्जापुर जमालपुर ब्लॉक से है, और कुशीनगर से श्री राम सूरत बिंद जी हम लोगों के बीच में आए हैं। और आज जो है ट्रेन में काफी ट्रेनें नहीं चल रही है, लेकिन स्पेशल कुंभ की ट्रेन से श्री ब्रिजेश बिंद जी कुशीनगर से धक्का मुक्का खाते हुए सुबह पहुंचे हैं, और श्री राजेंद्र प्रसाद बिहार जी, जो कि हम लोगों के बीच में एक हफ्ता से समय देने का काम कर रहे हैं, चुनार और मिर्जापुर से हैं, और हम लोगों के बीच में जो है अगुवाई कर रहे हैं बिंद समाज की श्री राम निवास बिंद जी। अभी यही बैठे थे, हम उनको इशारा दे रहे थे लेकिन समझ नहीं रहे थे, वो सोच रहे हैं कि नेताजी हमको नहीं देखे। यहाँ कौन कौन आया है हम सबको देख रहे हैं, भले हम आपका नाम न ले पाए
सामने बैठे हैं कि आप उधर हैं, ये मैं देख रहा हूँ। ऐसा नहीं है। आपका भाई बेटा राम सागर बिंद, आपका दोस्त, आपको भूलेगा नहीं, आपको पहचानता है, जानता है कि आप समाज के लिए आपको कितना दर्द है। तो मैं किसी को भूलने वाला नहीं हूँ। हाँ, हमारे पास जो ताकत है उस ताकत से मैं आपके लिए लड़ता हूँ, और ताकत मिलेगा तो और ताकत से लड़ूंगा। और अभी कम ताकत है तो आप सोचोगे यार नेताजी से काहे कहें, लेकिन कहिएगा जरूर। नहीं साथ ताकत है मेरे पास, फिर भी मैं ताकत पैदा कर लूंगा। मेरे साथ बहुत लोग हैं, हम आपकी समस्याओं का हल करेंगे। तो इस मंच पर बैठे हुए सभी अतिथिगण और सामने हमारी बैठी माताएं, बहनें, नौजवान भाइयों और प्रशासनिक साथियों, आप लोग अपना कीमती समय देकर के भारत माता पार्टी के 12वें स्थापना दिवस को, इस समारोह को खुशियों के साथ मनाने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपको नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। साथियों, हमारे इस समाज की बहुत लंबी बीमारी है, और इस बीमारी को मैं कहूँगा तो बहुत लंबा समय लगेगा, लेकिन थोड़े वक्त में 5 मिनट में मैं अपनी बात को रखूंगा। क्योंकि साथियों, मुझे दुख तब होता है जब आप थाने पर जाते हो, आप प्रशासन के लोगों के पास जाते हो तो आपकी बात सुनी जाती है क्या? अपने न्याय के लिए जब आप किसी बलवान व्यक्ति से लड़ जाते हो, किसी सक्षम व्यक्ति से लड़ जाते हो, चाहे किसी जाति धर्म का हो, जब आप लड़ते हो तो वह व्यक्ति जब थाने में पहुंचता है तो उसको कुर्सी दे दिया जाता है, लेकिन आपको नीचे बैठा दिया जाता है। तब हमें दुख होता है कि आप तो न्याय के लिए लड़ते हो, लेकिन जो अधर्म कर रहा है, जिसने आपको सताने का काम किया, जिसने आपको ठगने का काम किया, उसको कुर्सी दे दिया जाता है। तब आपके दिल में, आपके आत्मा में बहुत ठेस लगता है इस देश से, इस प्रदेश से। जबकि हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी, यशस्वी मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि जो निचले तबके के लोग हैं उनको भी बराबरी का सम्मान मिले, लेकिन प्रशासन के लोग ये जो समाज में बहुत सदियों से चला रहा है गैर बराबरी का, उसको समाप्त नहीं होने दे रहे हैं। और उसी गैर बराबरी को समाप्त करने के लिए भारत माता पार्टी का जन्म हुआ है आज ही के दिन, जो कि 12वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। तो साथियों, उस लड़ाई को लड़ने के लिए आपके साथ है, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी हम लोगों का पहचान, ये बिंद समाज के लोग यहाँ पर अधिकांश लोग आए हैं, और भारत माता पार्टी सभी जाति धर्म के लोगों की पार्टी है। लेकिन यहाँ पर उपस्थित अधिकांश जो हमारे बिंद समाज के लोग उपस्थित हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आपके दिल में एक और पीड़ा है। वो कौन सी पीड़ा है? कि आप जब दिल्ली, बंबई, गोवा जाते हो, आप बताते हो कि हम फलाने बिंद हैं, तो पूछता है कि बिंद कौन सी जाति होती है भाई? नाम बताने से आपका परिचय पूरा नहीं होता है। आपका परिचय तब पूरा होता है जब आप अपनी जाति बताते हो। अब आप ये नहीं कहोगे कि राम सागर बिंद जातिवादी है। क्यों? क्योंकि तहसील से जो सर्टिफिकेट, जो प्रमाण पत्र आपको मिलता है जाति प्रमाण पत्र, तो तहसीलदार से ठप्पा मोहर लगाकर मिलता है कि नहीं? तो साथियों, आप जो पहचान के लिए मोहताज हो, अगर वो पहचान आप चाहते हो कि चाहे दिल्ली हो, चाहे बंबई हो, चाहे गोवा हो, अगर आप बताओ कि हम फलाने बिंद हैं, तो लोग जान जाएं। वो ये न पूछे कि आप किस जात के हो। जैसे अभी हम लोगों के बीच में
भाई राजभर जी यहाँ बैठे हैं। आज के 10 साल पहले राजभर भाई को कोई नहीं जानता था, लेकिन आज दिल्ली, बंबई, गोवा किसी भी प्रदेश में आप चले जाइए और बता दीजिए कि हम राजभर हैं, तो बताइए लोग जान जाते हैं कि नहीं? तुरंत जान जाएंगे कि आप नेता श्री ओम प्रकाश राजभर के जाति से हो। तुरंत जान जाएंगे कि आप सुहेलदेव राजभर महाराज के जाति से हो। उनको बताने की जरूरत नहीं होती है, जान जाते हैं। क्यों? क्योंकि गाजीपुर में जब राजभर समाज अंग्रेजी लिया, पीला झंडा के नीचे जब संगठित हो गया, तो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी गाजीपुर में सुहेलदेव राजभर के नाम से टिकट जारी किए। ये उनको पहचान मिला कि नहीं मिला? बताइए भाई, राजभर समाज को पहचान मिला कि नहीं मिला? इसी तरह से यादव भाई को सब पहचान मिला है। पार्टी, नेता, झंडा, चुनाव निशान, महापुरुष। अगर इस देश में अपने जाति का पहचान कराना है तो पार्टी, नेता, झंडा, चुनाव निशान, महापुरुष ये खड़ा करना होगा, तब तो आपके जाति का पहचान होगा, वरना आपका पहचान नहीं होगा। रामायण में लिखा है कि मांगी नाव न केवट आना, है कि नहीं? आपका पहचान वेदों पुराणों से सदियों में तो था, लेकिन आज यह केवट बिंद समाज का पहचान नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने समय के हिसाब से पार्टी, नेता, झंडा, चुनाव निशान, महापुरुष नहीं तैयार किया। तो बताओ भाई, आप इस भारत देश में देश के किसी कोने में रहोगे, आपका बेटा बेटी आने वाले भविष्य में अगर रहेगा और बताएगा कि हम निम्न जाति के हैं, तो लोग ये पहचान आप कराना चाहते हो कि नहीं? बताइए। आवाज नहीं निकल रहा है, हमारी बात आपको समझ में नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? हाथ उठाकर बताइए झंडे के साथ। तो पहचान कराने के लिए पार्टी, नेता, झंडा, चुनाव निशान, महापुरुष की जरूरत है कि नहीं है? तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि भारत माता पार्टी ये आपकी पार्टी है, और इस पार्टी में सबको जोड़िए, किसी भी जाति धर्म का उसको जोड़िए, उसको हक और अधिकार दीजिए कि हम अपना अधिकार जो हमारा जो खोया हुआ है और जो आपका हक अधिकार खोया गया है, उसको हम मिलजुल करके लेने का काम करेंगे। ये कौन बताएगा? आप सभी लोग। तो साथियों, पार्टी और नेता कौन है? आप लोग हैं। कौन नेता है? आप लोग और आपका भाई, बेटा, दोस्त रामसागर बिंद। कौन? रामसागर बिंद। नाम बोलिए कौन? ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि माननीय कांशीराम जी जब आए थे तो चमार भाई बहुत ही निचले तबके पर था। मैं कहना नहीं चाहता हूं, जबकि हम लोग भी करीब पिछड़े हैं, हम भी अपने भाई से उसको घृणा की दृष्टि से देखते थे। सही बात है कि नहीं? मैं तुमको 5 हथियार दे रहा हूं, अगर तुम 5 हथियार चलाना शुरू कर दोगे तो तुमको राजपाट मिलेगा। माधव कांशीराम की बात तो मान लियो चमार भाई, आज उनको हक अधिकार मिल रहा है। आज सभी लोग डरते हैं कि अगर उनके साथ अत्याचार करोगे तो SC/ST का मुकदमा लग जाएगा। डरते हैं कि नहीं साहब? आप लोग खुद डरते हो तो डरिए, आपको डरना चाहिए, क्योंकि किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। हाँ, आप उसका अगर गलत फायदा उठाते हैं, ये गलत है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी और यशस्वी मुख्यमंत्री जी और यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अलग से उसमें जो है कानून बनाने का काम किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आप लोग अगर अकल नहीं है
पैदा कीजिए चमार भाई से, यादव भाई से, पटेल भाई से, राजभर भाई से। आपकी पार्टी नेता झंडा चुनाव निशान महापुरुष बनाइए, आपकी बात बन जाएगी। अब बताइए आप किस कुल के, जिस कुल में आप हैं, बिंद समाज के कुल की देवी जगत जननी माँ विंध्यवासिनी मिर्जापुर में है कि नहीं है? बिंद समाज के कुल के देवता जगत पिता भगवान शिव वाराणसी में। शिव पुराण के भाग 2 अध्याय 36 पैरा 4 में लिखा है कि भगवान शिव बिंद कास्ट के हैं। तीनों लोग के मालिक भगवान शिव। इस बात को आप गूगल पर सर्च करेंगे तो बिहार के श्री बृजकिशोर बिंद जी, जो कि खनन मंत्री थे भारतीय जनता पार्टी के सरकार में, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला था तीनों लोग के मालिक भगवान शिव और जगत जननी माँ विंध्यवासिनी बिंद समाज के कुल की देवी देवता। और इसके बाद भी आप अपने आप को उपेक्षित समझते हैं। कितने गर्व की बात है कि देश के कोने कोने से श्रद्धालु आकर के आपके कुल की देवी देवता का नमन और वंदन करते हैं। ये कितना जो है हम लोग के लिए गौरव की बात है। लेकिन हम अपने आदिकाल के कुल के देवी देवता को भूल करके नए नए भगवान को मानने के लिए कहीं इधर उधर भटकते हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यादव भाई भगवान कृष्ण का जो है सहारा लिया, आज दिल्ली और लखनऊ में का भी है कि नहीं? आज भारतीय जनता पार्टी भगवान श्री राम के सहारे आज जो है लखनऊ और दिल्ली पर कब्जा की है। लेकिन आप बताइए, आपके कुल के देवी देवता तीनों लोग के मालिक भगवान शिव और जगत जननी माँ विंध्यवासिनी, दो ऐसे कुल के आपके देवी देवता, अगर आप उनको पूजना शुरू कर दीजिए, उनके आदर्शों पर चलना शुरू कर दीजिए, तो आपके कदमों में दिल्ली लखनऊ होगा कि नहीं? हाथ उठाकर झंडा उठाकर बताइए, हर हर महादेव, जय मां विंध्यवासिनी। सतयुग के राजा महाराजा बेणुबेन बिंद भगवान के आप वंशज हैं। महाराजा पृथु बिंद भगवान के आप जो है वंशज हैं। उन आपके रगों में राजसी जो खून बह रहा है, आप अपने इतिहास को नहीं पढ़ेंगे, नहीं जानेंगे, तो आपको राजपाट मिलने वाला नहीं है। इसलिए साथियों, आप खुद अपने बच्चों को और अपने अड़ोसी पड़ोसी और अपने जो है इर्द गिर्द क्षेत्र में, अपने जिले में, अपने प्रदेश में, अन्य प्रदेश में इस इतिहास को बताने का काम करो। आने वाले 27 में आपकी जो सरकार रहेगी, सरकार में तो आज भी हम लोग हैं, लेकिन और आपका महत्व बढ़ जाएगा, और आपका महत्व बढ़ जाएगा। तो साथियों, आज मैं आप लोगों के बीच में सिर्फ कुछ ही बात बताने का काम कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत समय से यहाँ आकर के अपना समय देने का काम कर रहे हैं, और इस समय हो रहा है 4। यहाँ कितने लोग जो हम देखें कि 10 बजे से आ गए हैं और 4 बज गया है। आप लोगों को जो हम यहाँ बहुत कुछ सेवा तो नहीं कर पाए हैं, लेकिन आने वाले दिनों में आप लोगों को शिकायत नहीं मिलेगी। हो सकता है आज आपको हमसे शिकायत हो कि यार राम सागर बिंद पार्टी को बना दिए, लेकिन जो सेवा होना चाहिए वो सेवा नहीं दे पाएंगे। तो इसका कारण है आर्थिक स्थिति। आज मैं लगभग महीनों से हमारे आदरणीय जो है डॉक्टर श्री राजीव राम बिंद जी, प्रदेश अध्यक्ष भारत माता पार्टी, यहाँ तक कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर आप हैं, लेकिन आपका कहना है कि जब तक
अभी कोई मजबूत साथी प्रदेश अध्यक्ष के नहीं है, तब तक हम इस पद को संभालेंगे। तो इनके साथ मैं महीनों से हडिया के बीच में चलने का काम किया और तमाम सम्मानित लोगों के बिंद भाइयों के बीच में गया और लोगों ने बड़ा सम्मान दिया, बहुत ही प्यार दिया। मैं उन लोगों का शुक्रगुजार हूँ, मैं उनका आभारी हूँ, इन हडिया वासियों का। साथियों, आप लोगों ने जो भी मुझे सहयोग दिया है, उस सहयोग का एक एक पैसा नाजायज नहीं जाएगा। आपके हक अधिकार के लिए मैं लड़ता रहूंगा, मैं पीछे हटने वाले नहीं हूं, मैं आगे ही चलता रहूंगा। आज ये छोटी सी सभा आपको लग रही है, आने वाले दिनों में इसी सभा में कभी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी आने का काम करेंगे। साथियों, जगत जननी मां विंध्यवासिनी का जन्मोत्सव में मनाने का काम करता हूँ। लगातार 2 साल बीत चुका है और तीसरा साल होगा और ये मां विंध्यवासिनी के धाम में मैं करता हूँ। ये अगस्त में होता है और आप लोगों से अपील करूंगा कि मां विंध्यवासिनी का जन्मोत्सव जब के लिए आपको बुलाया जाएगा तो आप जरूर वहां पर आने का काम कीजिएगा। और हम आज आप लोगों के बीच में हमारे लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास अभी पदाधिकारी की कमी है। मैं अपने कमी को स्वीकार करता हूं और मेहनत करूंगा और पदाधिकारी बनाने का काम करूंगा और जन जन तक अपनी बातों को पहुंचाने का काम करूंगा, लेकिन अभी इस कमी को स्वीकार करता हूं। लेकिन आपसे यह आग्रह करता हूं कि भाइयों, आपके पास आज इलेक्ट्रॉनिक युग में मोबाइल है और इस मोबाइल के माध्यम से अगर राम सागर पिंड और भारत माता पार्टी का जो यूट्यूब चैनल है, जो इंस्टाग्राम है, जो फेसबुक है, अगर इसको आप फॉलो करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी आवाज आप तक पहुंचेगी। हम जो भी कार्यक्रम करेंगे आप तक पहुंचेगा और जब आप तक पहुंचेगा तो आप हमसे जुड़ेंगे और हमारी खबर आप तक पहुंचेगी, आप पदाधिकारी बनेंगे और आप जो है उस कार्यक्रम में पहुंचने का काम करेंगे। हो सकता है कि कल आपको कोई सताने का काम करे और मैं इस मोबाइल के माध्यम से इस पर डाल दूं कि फलाने बिंद जी को, फलाने पाल जी को, फलाने सिंह यादव जी को जो है उत्पीड़न किया जा रहा है, तो आप तक जो खबर पहुंचेगी और मैं जो है प्रदर्शन करने जा रहा हूं तो आप एक्टिव हो जाएंगे। आप हमारे कदमों से कदम मिलाकर चलने का काम करेंगे तो आपकी लड़ाई नहीं रुकेगी। क्या रुकेगी, क्या बताइए भाई? अगर किसी थाने पर अगर हजारों लोग पहुंच जाएंगे तो आपकी लड़ाई रुकेगी क्या? आपको सम्मान मिलेगा, चाहे आप सत्ता के साथ रहो, चाहे सत्ता के बाहर रहो, आपकी हर बात सुनी जाएगी। जैसे आज माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के नाम पर चाहे उनका कोई भी कार्यकर्ता पदाधिकारी हो किसी थाने पर चला जाए तो उनको सम्मान दिया जाता है, इग्नोर नहीं करते हैं कि भाई माननीय मंत्री जी अभी जो है उनके पास से बात जाएगी तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो साथियों, आपका भाई बेटा राम सागर पिंड ये नहीं चाहता कि आपके साथ अन्याय हो, आपको न्याय मिले, इसलिए ये सारी बातें मैं आपके बीच में बताने का काम कर रहा हूं और आप लोगों का कीमती समय लेने का काम कर रहा हूं और आप लोग अपना समय दे करके हमें जो है बहुत अपना आभारी बना लिए हैं। मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं अपनी बारी को यहीं पर विराम देता हूं। जय